हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेके आया हूँ आप एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा गया था मार्च 2025 को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी के साथ। सेक्शन ए और बी की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। क्वेश्चन देखो, आलोक हैज सम पिजन्स एंड काउज, द टोटल नंबर ऑफ देयर आईज इज 120 एंड द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 180। हाउ मेनी पिजन्स एंड काउ डज आलोक हैव। देखो यार, आलोक के पास कुछ कुछ क्या थी, पिजन्स थी, क्या बोलते हैं कबूतर, और कुछ काउज थी। ठीक, हमको फाइंड करना है कितने काउज हैं और कितने पिजन्स हैं। तो देखो, जो तुमको पूछा रहता है ना, कुछ बच्चों को इक्वेशन बनाने में दिक्कत होता है, तो जो तुमको पूछा होता है ना उसी को एज्यूम कर लो। तो लेट द नंबर ऑफ पिजन्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ काउज बी वाई। मान लेते हैं क्या, लेट द नंबर ऑफ पिजन्स बी x and the number of cos b y, ये WS है ना। अभी देखो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ आईज की, ठीक है, तो पिजन्स के बाद भी 2 आईज होती हैं और कॉज के पास भी। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 आईज। टोटल नंबर जो आईज है कितना दिया तुमको, 120 दिया है, तो क्या मैं ये लिख लूं कि 2 आईज होती हैं किसके पास, पिजन्स के पास, प्लस 2 आईज होती हैं किसके पास, कॉज के पास, और टोटल आईज हम कर दें तो कितना आएगा, कितना दिया तुमको, 120 दिया है। कितना इजी था इक्वेशन बनाना इसका। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, हमको और क्या दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स बी 180। ठीक, अच्छा, अगर हम लेग्स की बात करें, तो जो पिजन्स होती हैं उसको कितना लेग होता है, 2 ही होता है भाई। ठीक है, तो 2 इंटू 2 लेग किसके, पिजन्स के, इंटू नंबर ऑफ पिजन्स, प्लस कॉज के पास यानी गाय के पास 4 पैर होती हैं। क्या क्वेश्चन है, तो 4 इंटू नंबर ऑफ गाय यानी कि काउज, कितना दिया है ये, 180। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखना, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को क्या लगाऊं, एलिमिनेशन लगाऊं। क्या लगाऊं, एलिमिनेशन मेथड, तो आंसर आ जाएगा। देखो पहला इक्वेशन है हमारा 2x। अच्छा देखो, सेकेंड इक्वेशन पहले लिख रहा हूं, पहला वाला बाद में लिखूंगा, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। सेकेंड इक्वेशन हमारा 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। पहला स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन में, साइन चेंज करना, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखना 2x माइनस 2x कट गया, 4 माइनस 2 2y इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होता है, 60। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30। जे वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहां गया तो डिवाइड में आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 30। अच्छा, हमने y क्या माना था, नंबर ऑफ काउस, वो कितना आ गया, 30। अब नंबर ऑफ पिजन्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लो, उसके साथ सॉल्व कर दो। कौन सा ले बताओ, ये वाला ले लें, ये ले लें, कौन सा, ये ले लेते चलो। 2x प्लस 2y इक्वल टू, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा होगा है ना, दिख रहा होगा 2x। अब क्या करना है, ये जो हमारी y की वैल्यू आई है कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y कितना दिया तुमको, 330 इक्वल टू 120। देखना 2x प्लस 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू 120। तो 2x इक्वल टू 60, हम कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 120 माइनस 60, यहाँ प्लस में था वहाँ गया तो माइनस में, तो 2x इक्वल टू 30, यहाँ सॉरी 2x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि
30, तो हमारा x भी कितना आ गया 30, हो गया, इतना ही करना था। देयरफॉर द नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू 30 और नंबर ऑफ पिजन्स इज इक्वल टू भी 30 ही है। लास्ट में स्टेटमेंट में ऐड कर देना, यहाँ पे जगह नहीं है तो तुम कर लेना, ठीक है। 30 दोनों आंसर हमारा आ गया। बस ये याद रखना है कि जो तुमको पूछा है उसको लेट कर लो, आगे तो सॉल्व कर लोगे इक्वेशन बना के। इक्वेशन तो इजी था बनाना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चला देंगे। चलो, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इससे इजी क्या ही क्वेश्चन देगा तुमको। हाँ, किससे पूछा है? एलिमिनेशन से। देखो यहां देखना, हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अगर हमको एलिमिनेशन लगाना है, या तो x वाले टर्म से सेम होने चाहिए या तो y वाले टर्म। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ये, इससे मैं क्या कर दे रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ऐसा मैं क्यों किया, जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 2x है ना, तो पहले इक्वेशन में यहाँ 2x बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक कर दूं तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये 2 है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y और 5 2 ज़ा 10। अब ये क्या बन गया तुम्हारा नया इक्वेशन 1 बन गया। क्यों, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन था वो है तुम्हारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन लगा दो यार, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 2x माइनस 2x कट जाएगा, 2y। अब देखो, अब ये साइन नहीं देखेंगे, हम ये वाला साइन देखेंगे, तो 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा 5y और 10 माइनस 4 कितना होगा 10 माइनस 4 6, तो y क्या आ जाएगा तुम्हारा 6/5। सिमिलरली तुमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन लो, उसमें पुट कर दो। कौन सा वाला ले बताओ, यही ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी ले लो, ये ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, इसमें क्या y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा निकाल लेंगे, तो 6/5 इक्वल टू 5। अब तुमको x चाहिए, ये वाला यहाँ प्लस में, वहां जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25, 6 5 19/5। ये सॉल्व करना आता है ना, आप एलसीएम लेके कुछ ही नीचे तो 1 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5 ऐसे। तो तुम्हारा x कितना आ गया, तो यहाँ पे x आ गया तुम्हारा 19/5 और जो तुम्हारा y था वो कितना था 6/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 7 टर्म, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कभी कभी 3 में पूछता है, कभी कभी 4 में भी पूछ लेता है, मतलब 4 मार्क्स में। क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, एपी के फर्स्ट 7 टर्म का क्या सम बोला तुमको 49 दिया है, एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक बात बताओ, तुमको पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो तुमको ए बता दूं, डी बता दूं, एन तुमको पता ही ये 20 है, तो फॉर्मूले वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अगर मैं तुमको ए और डी बता दूं तो तुम सॉल्व करके आंसर ले आओगे। तो ए और डी आएगा कहां से, इसके लिए तुमको ना 2 चीज दिया, क्या पहला दिया सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, इसको कैसे लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 49, सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म, एस यूज किया हो ना तो इसको डिनोट करता है सम को। और दूसरा तुमको दिया, यहां लिख ले रहा हूं, यहां क्या लिख लूं, यहां लिख लूं सम ऑफ फर्स्ट 17th टर्म इक्वल्स टू 289। ओके, क्या करना है, बस अब फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो S7 बोल रहा है, ओके, SN का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं लिख रहे SN का फॉर्मूला, कहां लिख लूं, कहां लिख लूं, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये फॉर्मूला होता है।
अब तुमको सेवेंथ टर्म का सम दिया है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां देखना n/2 है तो 7/2, 2a प्लस n-1 d, n कितना है 7, तो 7 - 1 और d ब्रैकेट क्लोज, कितना दिया है ये 49 के इक्वल है। S7 जगह फॉर्मूला ओपन कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखना क्या मैं ऐसा कर लूं, देखो 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू ये 49 था, ये वाला जो 2 है यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 2 यहाँ 7 क्या था मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में आ गया, तो 7 या 49 ना 7 2 जा 14, तो 2a इक्वल्स टू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये तुम्हारा क्या बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर तो क्या है, फिर तो आगे सॉल्व कर लेंगे अपन। S17 बोला है, सिमिलरली अब देखो यहाँ फास्ट कर रहा हूँ, 17/2 2a प्लस 17 - 1 d इज इक्वल टू 289। 17 डायरेक्ट काट दूं, चलो कर लेता हूँ एक स्टेप और ही। 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d इक्वल टू 289 इंटू ये 2 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 17 जब होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए, 17 2 34, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये क्या बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ सॉल्व करूँ बताओ, यहाँ कर लेते थोड़ा सा, रुको आ जाए, इधर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, ये लूँ, कौन सा ले लूँ, हाँ लो पहले ये ले लेते हैं अपने, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये इक्वेशन क्या है हमारा, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 है, आई थिंक 14। एलिमिनेशन लगा लो, देखो दो ए और डी के फॉर्म में आ गया ना, एलिमिनेशन लगा लो ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2a - 2a खत्म हो गया, 16 - 6 कितना होगा 10d इक्वल टू 34 - 14 कितना होना चाहिए 20, तो d कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 2। कैसे आ गया 20 डिवाइड बाई 10 2। ऐसे ही अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में तुम वैल्यू पुट करो, किसकी d की, a की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते किस में डालें, इसमें डाल दें, देखो 2a प्लस यहाँ पे लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक, तो 2a प्लस, मेरे पास इतना स्पेस है नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुमको बता दे रहा हूँ, तुम लिख लेना। ओके देखो 2a प्लस 6 d कितना दिया है 2 14, तो 2a ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 14, यहाँ देखना स्पेस नहीं है तो 14 - 12 2 डिवाइड बाई 2, तो a इक्वल्स टू हमारा 1 हो जाएगा। अरे ये क्या है भाई, देखो देखो 14 - 12 2 बचेगा, 2 यहाँ आ जाएगा ना, 2 बचेगा, 2 डिवाइड बाई 2 1। अब तुम्हारे पास a आ गया, तुम्हारे पास d आ गया, क्या निकालना है अभी, क्या पूछा था 20th टर्म पूछा था, 20th टर्म क्या ही करना है, अब सेम फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू 20 पुट करनी है, सब वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ दिख रहा होगा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 d दिख रहा होगा यहाँ पे कोने में, n/2 20th टर्म पूछा है, यहाँ पे लिख दो 4 20th टर्म, 20th टर्म पूछा है तो n की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2 2a यानी कि 2 इंटू 1 20 - 1 19, और d कितना दिया तुमको, मतलब अपन निकाला है 2, कोने में दिख रहा होगा ये, है ना, दिख रहा है ना, ये कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 19 2 34 दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, शायद कट गया होगा, तो 19 2 कितना होता है 38, तो 10 इंटू 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 400। ये 400 क्या आया है s, 20 तुम्हारा कितना आ गया
400, यही है आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा है। एक काम कर लेना तुम, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, मैं हट जा रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना, ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो, अगर हमारा कोई एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट, नाम दे देते हैं ए बी। अगर कोई मेरा लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर तुमको इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पॉइंट लगेंगे टोटल? 3 पॉइंट। अगर इसको भाई देखो 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट लगेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट मिलके एक लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, पॉइंट का हम नामकरण कर देते हैं, इसका P, इसका M, इसका N। तुमको कुछ नहीं करना है, बस P M N का कोऑर्डिनेट्स पूछा है। ओके, और दिया क्या क्या है तुमको? ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है। ए का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है? -2, -2। बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, 8। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं बात करूं पॉइंट एम का, पहले तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के 2 तरीका है। पहला रेशियो लेके सॉल्व कर लो, और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला करवा रहा हूं। किसी के स्कूल में सेक्शन फॉर्मूला करवाए होंगे, उस वो करके रेशियो लेके, तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों मेथड चलता है। देखो, अगर मैं पॉइंट एम की बात करूं, जो पॉइंट एम है ये मिड पॉइंट में लाई करता है, किसके? लाइन सेगमेंट ए बी के। तो पॉइंट एम के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं। समझे क्या बोल रहा हूं? पॉइंट एम अगर मिड पॉइंट में लाई कर रहा है तो ए बी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कर रहा हूं? यहाँ पे लगा दे रहा हूं। देखना, अगर मैं बोल दूं ये मेरा x1, y1 है, ये मेरा x2, y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक, तो कैसे करूंगा? अगर मैं m पॉइंट की बात कर रहा हूं, x, y फाइंड करना है, तो यहां क्या आपको यहां पे ऐड करने पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा क्या? m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? m x, y क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब तो क्या करना है, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना दिया तुमको? -2। वो x2 कितना दिया तुमको? 2। डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2, y1 कितना दिया है तुमको? 2। y2 कितना दिया है तुमको? 8, और डिवाइड बाई 2 तो फॉर्मूले का। अब यहां देखना, 2 -2 प्लस 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होता है, तो 0 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा अगर यहां ले ले अपने, हाँ, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा? 0,5। किसका कोऑर्डिनेट आया? पॉइंट एम का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कितना आ गया ये तुम्हारा? 0,5। अब एक चीज ध्यान देना, क्या पॉइंट पी हमारा ए और एम का मिड पॉइंट है? वो भी तो है, पॉइंट पी हमारा ए और एम का मिड पॉइंट है। तो सिमिलरली पॉइंट पी के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स कौन सा रहेगा? ये वाला और ये वाला। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट? इसका हम कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे? इन दोनों के हेल्प से मिड पॉइंट लगा के ये पी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो पी मैं करे दे रहा हूं, एन तुम कर लेना। किसके हेल्प से? इन दो पॉइंट के हेल्प से। ठीक है, वो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अगर पी की बात करूं, ठीक, अब अगर पी की बात करूं तो x2 y2 ये ना हो कि क्या हो जाएगा? x2 y2 तुम्हारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 और y2, और ये हमारा यहां से हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x2 y2, और xy कौन सा हो जाएगा इस केस में? xy हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अपन x3 y3 लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ही कर लो। अब ये x1 x2 और y1 y2, xy ये वाला पॉइंट हो गया। तो पॉइंट P निकालने के लिए सिमिलरली वापस x, y, फॉर्मूला में वापस नहीं लिख रहा, बस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करना है। तो -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2,
y1 प्लस वाई टू डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा ये, -2 प्लस 0 -2 डिवाइड बाई 2 तो था ही यहाँ पे। यहाँ देखना 5 प्लस 2 7/2, ये कितना आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 7/2। अब जो ये वाला क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बचा, ये तुमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका आंसर सही रहेगा उसको मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। कैसे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है यार, 0,5 और 2,8 लेके वापस मिड पॉइंट लगाना है, पॉइंट n आ जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करो, अभी सॉल्व करो, और कमेंट भी अभी करना आंसर में, आंसर बोल रहा हूँ कमेंट में। ठीक है, so that the point this and this are vertices of square। क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है कि ये जो 4 पॉइंट से क्या है, वर्टाइसेस हैं, फिर अगर देसी भाषा में बोले कि कॉर्नर्स हैं किसके, स्क्वायर के। मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है, क्या है ये, एक हमारा स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ठीक, इसके पॉइंट्स क्या क्या दिए तुमको, 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4। देखो तुमको या तो इस सीक्वेंस में कोऑर्डिनेट्स लिखना है या इस सीक्वेंस में, कोई ऐसे मत लिखना कि ये फिर ये लिखा फिर ये लिखा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रूफ करना है कि ये हमारे क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारा स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि चारों साइड सेम है, तो 2 कंडीशन बनेगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। ओके, अगर चारों साइड अगर हम सेम प्रूफ कर दें तो या तो वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप में ये भी प्रूफ कर दें कि दोनों डायगोनल्स भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो कंफर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, चारों साइड प्रूफ करना अपने को इक्वल, और क्या, 2 डायगोनल्स। अगर इन दोनों क्राइटेरिया में से एक भी फेल कर गया कि हमारा स्क्वायर नहीं है। ओके, चलो पहले तुमको ए बी फाइंड करना है। कैसे प्रूफ करोगे इक्वल, डिस्टेंस निकाल के, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कहीं पे, ये लिख दे रहा हूँ, चलो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ए बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ए बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, x1 x2 y1 सॉरी x1 x2 y1 y2। ओके, x1 y1 x2 y2। देखो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 7 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये देखना, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 7 -5 और -5 का स्क्वायर -25 नहीं 25, -25 लिख के मत आ जाना, 25। तो 9 प्लस 25 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14, यानी कि √34। डिस्टेंस है तो यहां लिख देते हैं हम यूनिट्स। ठीक, सिमिलरली अगर तुम किसके लिए फाइंड करोगे, बीसी के लिए फाइंड करोगे, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा कि क्या मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 तो -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, तो -1 कोऑर्डिनेट का, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर 2 इसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, -1 -4 कितना होता है, -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 और -2 कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9, तो वापस कितना आ गया, √34 यूनिट। सिमिलरली तुम्हारा CD के लिए भी कितना आएगा,
√34 आएगा, और AD के लिए भी कितना आ जाएगा, √34 आ रहा है। बस इतना स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर लेना नोटबुक में, ठीक है। दो निकाल के बता दिया, ये भी तुमको सेम ही निकालना है और ये भी सेम ही निकालना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तुम्हारा AB, BC, CD और AD चारों कितने आ जाएंगे, √34। यानी कि जो तुम्हारा चारों साइड है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। आगे के नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तुमको दोनों डायगोनल्स प्रूफ करने हैं इक्वल, ठीक। तो हमारा साइड तो इक्वल आ गया। अब डायगोनल्स के लिए, ये किसके लिए था, साइड्स के लिए। अब फॉर डायगोनल्स, अगर डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल यहां पे कौन कौन सा है, पहचान पा रहे हो ना, AC और BD। तो अगर AC डायगोनल की बात करूं तो X1 Y1 X2 Y2, बार बार मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो X1 Y1 X2 Y2 डिस्टेंस फॉर्मूला X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, तो -1 -1 का होल स्क्वायर, तो -1 -1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये कोऑर्डिनेट में माइनस दिया ही था, प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, तो -1 -7 का होल स्क्वायर, तो -1 -7 का होल स्क्वायर कितना आएगा ये देखना, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 का स्क्वायर 64, ये कुछ 68 आ रहा है। 68, ये क्या आ गया तुम्हारा डायगोनल। अगर तुम्हारा दूसरा डायगोनल भी 68 आ गया, मतलब भाई ये पक्का स्क्वायर ही है। दूसरा BD निकाल लेते हैं, BD के लिए तो √BD, सॉरी BD डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब क्या मान लेते हैं, X1 Y1 X2 Y2, फॉर्मूला तो सेम ही है, ये वाला X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, तो X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये देखना, -4 कितना होता है, -8, अब -8 का स्क्वायर 64, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया, √68। तो यहां क्या लिखेंगे, हेंस as all the sides as well as both the diagonals are equal, the given vertices are the vertices of square। हाँ, शायद समझ में आ जाए, बाकी बोला तो हुई। क्या लिखा है, हेंस एज द ऑल द साइड्स, यानी कि चारों साइड साथ ही साथ दो डायगोनल्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टाइसिस, किसके वर्टाइसिस है, स्क्वायर के। ओके, आया ना समझ में, आ रहा है ना, ठीक है, लगे रहो। चलो डेथ क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन में पहले से लिख के ले आया हूँ, स्टेटमेंट वाला, मतलब बहुत स्टेटमेंट लिखना था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमको क्या दिया है, सिर्फ एक थ्योरम है, पता है चैप्टर 10 का थ्योरम है, उसको प्रूफ करना है। थ्योरम में क्या दिया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट किसी पॉइंट पे एक सर्कल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कहां पे, जहां पे रेडियस को टच करेगा। तो यहां देखना, ये रेडियस है और ये तुम्हारा टेंजेंट है, तो यहाँ पे टच कर रहा है, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। तो यार पूरा फुल्ली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़ लेते क्या क्या लिखा है। देखो इसमें तुमको ऐसा दिया है कि वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड टेंजेंट XY टू अ सर्कल एट पॉइंट P। एक सर्कल इसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है पॉइंट P पे। अच्छा आगे क्या बोला है, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हमको प्रूफ करना है कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, XY के। टेक अ पॉइंट Q ऑन XY और अदर देन P एंड जॉइन OQ। क्या बोला है कि एक पॉइंट लिया Q, कहां पे, टेंजेंट पे,
कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल कहाँ पे लिया है, सर्कल के बाहर पॉइंट क्यू लिया है और हमने ओ क्यू क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब एक बात बताना, अगर क्यू पॉइंट में सर्कल के बाहर ना लेके मान लो कहीं पे अंदर ले लेता सर्कल के, ठीक, तो हमारा ओपी क्या बन जाता, एक सीकेंड बन जाता, सीकेंड बन जाता ना। हमको सीकेंड नहीं बनाना, हमको टेंजेंट रखना था, इसलिए हमने कहाँ लिया है पॉइंट, टेंजेंट मतलब सर्कल के बाहर लिया है। सीकेंड क्या होता है, ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, और टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करे। तो हमने क्या लिया, इसलिए क्या लिया, क्यू पॉइंट को आउटसाइड द सर्कल ले लिया। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, वही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल विल बिकम अ सीकेंट एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, ये बताया तुमको अभी मैं। देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन रेडियस ऑफ OP सर्कल दैट इज OQ ग्रेटर देन OP। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर Q पॉइंट में मतलब सर्कल के बाहर लूंगा, जो OQ डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, OP से। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये मैं यहाँ पे Q अगर दूर ले रहा हूँ, कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल ले रहा हूँ, जो हमारा OQ डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियस सी बात OP से बड़ा ही होगा, और OP क्या है तुम्हारा, रेडियस। ओके, since this happens for every point on the line xy except the point P, OP is the shortest of all the distance of the point O to the point of xy, so OP is perpendicular to xy। क्या लिखा है कि अगर पॉइंट P को छोड़ के अगर मैं Q पॉइंट कहीं पे भी ले लूँ इस टेंजेंट में और कहीं ले लूँ, तो जो OQ डिस्टेंस आ जाएगा वो लॉन्गर आ जाएगा, किसके कंपेयर में, OP के कंपेयर में। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो OP है वो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे मिलता है अपने को, अगर हम सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वही मिलता है। तो बस, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि P पॉइंट OP क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है XY के। देखो यार, फुल स्टेटमेंट क्वेश्चन था, इससे कुछ ज्यादा हम समझाने का था नहीं। ओके, बस ये दिया है कि पॉइंट Q है, अगर हम P के अलावा कहीं और लेंगे, कहीं भी और, तो वो क्या हो जाएगा, OQ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सॉरी OP से बड़ा हो जाएगा OQ पॉइंट डिस्टेंस। इसलिए क्या हो जाएगा, OQ क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, XY टेंजेंट के। इतना ही था, तो याद कर लो, बाकी समझ लो, तुम्हारी इच्छा। आगे फिगर में पहले से बना के लाया हूं, फिगर तुम कभी देता है एग्जाम में, कभी नहीं देता है। देखो क्या बोला है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। समझे क्या बोला है, बोला है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक के अंदर एक, ओके, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का कितना है, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लूं दो कंसेंट्रिक सर्कल है, अगर मेरा ये रेडियस कितना है, ये कलर चेंज कर लूं तो ये रेडियस मेरा 5 सेंटीमीटर है, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, ये रेडियस मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, वापस नहीं हो रहा, थोड़ा जाने दो। और ये रेडियस, और ये हमारा मतलब लॉन्गर वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल उसका रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और जो शॉर्टर सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया तुमको, 4 सेंटीमीटर, 4 देख 3 दिया, 3 दिया सॉरी, 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा तुमको, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमको ये लेंथ पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये लेंथ पूछा है तुमको, ये लेंथ कैसे निकालोगे, एक बात देखना। अगर मैं, ये हमको पता है, ये हमारा क्या है, देखो अगर इनर वाली सर्कल की बात करूं तो इनर वाले सर्कल के लिए जो ये हमारा ये लाइन है, क्या ये टेंजेंट है, टेंजेंट ही है ना, क्योंकि इनर वाले सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट बी पे कौन सा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अभी यहाँ पढ़ा था अपन ने, यहाँ टेंजेंट और ये डिस्टच करते हैं, वहाँ क्या हो जाता है, 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है वो। तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूँ इस वाले ट्राइंगल में, ए बी सी में पाइथागोरस लगा दूँ, ये पॉइंट डी मान लो, ए बी सी में पाइथागोरस लगा दूँ तो मेरा बी सी आ जाएगा। अब बी सी को डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगा। इतना ही करना था तुमको, इसका लेंथ पूछा था। ओके, देखो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, थ्योरम ये 10.1 है आई थिंक, थ्योरम 10.1। ओके, क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तुमको बी सी फाइंड करना है तो ए बी यहाँ है, ए बी स्क्वायर यहाँ इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी कितना तुमको दिया लेंथ? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना दिया तुमको? 3 का स्क्वायर, बी सी तुमको चाहिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई। तुमको बी सी लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों साइड अपन रूट ले लेंगे। अगर दोनों साइड रूट लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेकिंग रूट लिख दूं क्या? टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ठीक है, यहां भी ऐड करना था बाय पाइथागोरस, कर लेना। ठीक, अगर दोनों साइड रूट लेंगे तो रूट 16 इक्वल टू रूट बी सी स्क्वायर। तो रूट 16 कितना होता है? प्लस माइनस 4। इन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो प्लस 4 लेंगे सिर्फ, तो प्लस 4, अरे ठीक, इक्वल टू बी सी। ये सेंटीमीटर दिया था तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ओके, ये तुम्हारा सिर्फ बीसी आया है। तुम क्या पूछा था? लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि ऑटर सर्कल का जो लेंथ, ये कॉर्ड है इसका लेंथ पूछा था। तो हम जानते हैं कि जो डीसी है ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ किसके हो जाएगा? बीसी के। तो 2 इंटू तुम्हारा बीसी कितना है? 4 है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और यही क्या है तुम्हारा आंसर। ओके, समझ में आया ना? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 45। आई थिंक सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है। चलो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल यानी कि मोड पूछा है। क्या पूछा है? मोड। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड z इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये F लिखा है ना? अब तुमको पता कैसे चलेगा कौन सा F1 है, कौन सा F0 है, कौन सा F2 है? देखो, जो तुमको टेबल दिया है, इस टेबल में जो वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको क्या मान लेंगे अपन? F1। तो यहाँ पे देखो 61 है, दिख रहा है ना? ये 61 छोटा फॉन्ट है, दिख रहा होगा 61। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? F1। 1 के पहले क्या आता है? 0, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? F0। 1 के बाद क्या आता है? F2, ये हो जाएगा तुम्हारा F2। तुमको F1 F0 F2 मिल गया। अब L चाहिए और H चाहिए। अब ये जो F1 वाला है, F1 वाला, ये तुम्हारा मॉडल क्लास है, तो इसका जो ये लोअर लिमिट है 60, ये क्या आ जाएगा? L। तुम्हारा L क्या हो जाएगा? 60। F1 के रेंज में, F1 वाले रेंज में जो लोअर लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? L की वैल्यू। H क्या होता है? क्लास हाइट। क्लास हाइट यानी कि जो तुम्हारा इंटरवल है उस पर कितने का डिफरेंस है? 20 का। 0 20, तो H भी कितना क्या जगह तुम्हारा? 20। अब लोग सब तो पता है, लिख लेते हैं। L तुम्हारा कितना है? 60। H कितना है यहाँ पे? 20। और F1 कितना है? F1 61। F0 कितना है तुम्हारा? 52। F2 कितना है तुम्हारा? 38। बस तुमको वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो वो वैल्यू पुट करते हैं। Z इक्वल्स टू L। L कितना दिया है? 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 61 माइनस 52 डिवाइड बाई 2F1, तो 2 इंटू F1। F1 कितना दिया है? 61 माइनस F0 कितना दिया है? 52।
एफ तो कितना दिया है 38 और इनटू क्लास हाइट कितना तुमको दिया है, क्लास हाइट दिया था ये रहा 20। कर लो यार, अब तो क्या है दिक्कत है, 60 है यहाँ पे, 6 लिख दे रहा हूँ मैं, बताओ। z इक्वल टू 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा ये बताओ, 9। ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12 माइनस 52 माइनस 38 कितना होता है ये 90 होता है, और इनटू ये हमारा हो गया 20। आगे सॉल्व कर लो, z इक्वल्स टू 60 प्लस 9 ये कितना होता है 2 माइनस 0 2 और 9 12 माइनस 9 यानी कि 3 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा, आई कट कर ले इसको, 2 10 ज़ा 20 और 2 16 ज़ा यानी कि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा z इक्वल्स टू 60 प्लस 9 इंटू 10 कितना होता है 90 डिवाइड बाई 16। तो 90 डिवाइड बाई 16 हमारा कुछ होगा 5.625 आई थिंक। तो 60 प्लस 5.625 किसकी वैल्यू ये z की, प्लस कर दो, ये डिवाइड तुमको खुद करना पड़ेगा है ना, 5.625 आएगा मेरे हिसाब से, तो 5.625 ये तुम्हारा क्या आ गया, मोड आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा फेवरेट है ना, बेसिक वाला तो फेवरेट होता है यार प्रोबेबिलिटी। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, सॉरी 5 रेड 8 white and 4 green marbles. One marble is taken out. Find the probability of, पहला रेड का पूछा है, दूसरा व्हाइट का, तीसरा नॉट ग्रीन का। ओके पहले लिख लेते हैं, हमारे पास रेड मार्बल कितना है, रेड तुम्हारे पास 5, व्हाइट कितना है, व्हाइट है तुम्हारे पास 8 और ग्रीन कितना है तुम्हारे पास, ग्रीन है तुम्हारे पास 4। इसका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 5 4 9 17। ओके अब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P ऑफ E। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, अभी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ये तो सेम ही है, कितना है वो 17 है। अब तो क्या यार, पहला क्वेश्चन P ऑफ E कि क्या पूछा तुमको, प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल का, तो रेड कितने हैं तुम्हारे इसमें 5 हैं, 5 बाई टोटल कितने हैं 17 है, इजी। दूसरा P ऑफ F लिख लो 5, मतलब दूसरा क्या पूछा तुमको, व्हाइट का पूछा है, तो व्हाइट कितना है तुम्हारे पास 8 है, तो 8 बाई 17। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन के लिए, तो इसके लिए EFG मान लेते हैं, P ऑफ G। अरे यार नॉट ग्रीन है यार, ग्रीन बैठ के लिख के बैठा हूँ, नॉट ग्रीन, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ग्रीन दिया, ग्रीन 4 दिया। ओके अब तीसरे में पूछ रहा है कि ग्रीन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ग्रीन छोड़ के बाकी दोनों, कितना हो जाएगा ये 5 5 10 3 13, तो 13 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 17 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गए। ओके आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का। तो थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, पसंद आया होगा वैसे तो है ना, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके इंतजार रहेगा बहुत, ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो मौज करो, ठीक है चलो।